नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा मकर संक्रांति के दिन इस वृक्ष को छू करके आ जाना है। जन्मों की गरीबी आपके मिट जाएंगे, मां लक्ष्मी कृपा बरसाएंगी, दुर्भाग्य आपके कैसा भी दुर्भाग्य तुरंत होगा दूर। दोस्तों, बड़े शुभ योग में जो ये आने वाली मकर संक्रांति है 2023 का बहुत ही बेहद खास है, क्योंकि इस दिन सूर्य जो है धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करेंगे और इस साल 14 जनवरी की रात्रि में सूर्य देव का मकर राशि में आगमन हो रहा है और 15 जनवरी के दिन मकर संक्रांति इस वर्ष मनाई जाएंगी। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति के दिन देवता भी धरती पर अवतरित होते हैं। मकर संक्रांति के बारे में यह भी बोला जाता है कि जो मकर संक्रांति का पावन पर्व है, आत्मा को मोक्ष देने वाले हैं, अंधकार का नाश करने वाले हैं, प्रकाश का आगमन करने वाले हैं। तो ऐसे खास अवसर पर अगर आप कुछ उपाय करते हैं तो ये अत्यंत लाभकारी साबित होते हैं। आपको इस दिन केवल मैं कुछ वृक्ष को बताऊंगा, इस वृक्ष को छू करके आना है, नमस्कार करना है, प्रार्थना करना है। आप खुद देखेंगे चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में बदलाव आएंगे। 7 जन्म के आपके कैसा भी गरीबी हो, बरसों से चली आ रही जो परेशानी है, गरीबी है, तकलीफ है, बिल्कुल ही दूर हो जाएंगे और स्थायी रूप से माता लक्ष्मी आपके घर में पधारेंगे, वास करेंगे। तो दोस्तों, देरी किस बात की, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। और मैं जिस वृक्ष के बारे में बताऊंगा ये वृक्ष आपको अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। कुछ मैं विशेष रूप से वृक्षों के बारे में जानकारी बता दूं, जैसे कि दोस्तों अपामार्ग के वृक्ष हैं, ये बुध को समर्पित हैं। पीपल के वृक्ष गुरु बृहस्पति को समर्पित हैं। गुलर के वृक्ष शुक्र को समर्पित हैं। समी के वृक्ष शनि को समर्पित हैं। चंदन के वृक्ष राहु को और अश्वगंधा के वृक्ष केतु को समर्पित हैं। उसी प्रकार सूर्य भगवान को भी एक वृक्ष समर्पित है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। और ये वृक्ष आपको अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। बस इस वृक्ष को आपको छूना है, इनसे प्रार्थना करना है कि महाराज आप हमारे गरीबी हटाएं, हमारे परेशानी को दूर करें, इस प्रकार से प्रार्थना करना है। तो आप देखेंगे चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में जिस टाइम आप इस वृक्ष को छू लेंगे उसी टाइम एक ऐसा मोड़ आएंगे, एक ऐसा परिवर्तन आएंगे, आपकी उसी टाइम से अध्यात्म उन्नति होना शुरू हो जाएंगे। आपकी गरीबी, आपके परेशानी, जीवन में चली कैसा भी आपके तकलीफ होगा दूर हो जाएंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रकृति के सभी तत्वों की पूजा और प्रार्थना करने का प्रचलन और महत्व है, क्योंकि प्रकृति ही ईश्वर की पहली प्रतिनिधि है। प्रकृति के सारे तत्व ईश्वर के होने की सूचना देते हैं, इसलिए प्रकृति को देवता, भगवान और पितरों का स्वरूप माने जाते हैं। दोस्तों, जितने हम भारतीय लोग हैं पेड़ पौधे के उपासक हैं। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म में वृक्षों का जो महत्व है वो किसी अन्य धर्म में शायद मिले। हमारे धर्म और वैदिक सभ्यता के प्रेरणा जितने भी ऋषि मुनि हैं ये सब वन के बीच में रह करके बैठ करके ही चिंतन किए हैं, मनन किए हैं और ज्ञान अध्ययन किए हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि एक पेड़ 10 पुत्रों के समान होते हैं। दोस्तों, वृक्षों के सानिध्य के सुख बहुत होते हैं। जो वृक्षों के पास में रह करके, इसके सानिध्य में रह करके आप जो सुख आनंद करते हैं बहुत ही सुंदर होते हैं, इसके पुण्य बहुत अधिक होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को कुछ वृक्ष के बारे में बता रहा हूं जिसे आपको मकर संक्रांति के दिन छू करके आ जाना है। बिल्कुल आपकी गरीबी, दुख, कष्ट तत्काल दूर हो जाएंगे। और पेड़ पौधा देवता के समान होते हैं, ये हमारे प्राण का धार होते हैं, बिल्कुल हमें इनकी पूजा करना चाहिए। और आज भी विज्ञान भी कहते हैं पेड़ पौधे हमें प्राण वायु प्रदान करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड स्वयं वो ग्रहण करते हैं, नकारात्मक चीजों को स्वयं सोखते हैं और हमें ताजगी प्रदान करते हैं। खुद तेज धूप में तपते हैं और हमें शीतल छाया प्रदान करते हैं। अनेक बीमारी को भी ये ठीक करने का काम करते हैं। और गीता में भी आपने सुना होगा, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं। तो ऐसे दिव्य वृक्ष आपके दुख दर्द अवश्य दूर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जान लेते हैं मकर संक्रांति के दिन आपको कौन से वृक्षों को छू करके आना है, ताकि आपके कष्ट समाप्त होकर के आपकी गरीबी दूर हो जाए और माता लक्ष्मी का आपके घर में स्थिर रूप से वास रहे। बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपने वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, जो पहला वृक्ष है वह है बेल का वृक्ष। मैं नवरात्रि के समय में भी बेल के वृक्ष के बारे में बताया था। जी हाँ दोस्तों, तो जो बेल के वृक्ष हैं आपको मकर संक्रांति के दिन बेल के वृक्ष को आपको छू करके आने, स्पर्श करना है। बेल के वृक्ष के महत्व के बारे में यह कहा जाता है कि यह माता पार्वती की पसीने से उत्पन्न हुआ है। इसकी डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्म, तने में विष्णु एवं समस्त हिस्सों में भगवान शंकर बसते हैं। बेल के वृक्ष भगवती का प्रतीक माना जाता है और रावण के वध तथा राम की सहायता के लिए ब्रह्मा ने
बेल वृक्ष में देवी माता जो पार्वती जिसे हम शक्ति बोलते हैं, इनके आह्वान किए थे। जो भी व्यक्ति बेल के वृक्ष का रोपण करते हैं शिव मंदिर के समीप में, वह बिल्कुल ही अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। तो कोशिश भी करें कि आप जो है मकर संक्रांति के दिन बेल के वृक्ष लगाएं। तो आपको संध्या काल के समय में मकर संक्रांति के दिन बेल के वृक्ष को आपको छू करके आना है, और इस दिन बेल के वृक्ष को छूने के बाद आपको प्रार्थना करना है। जैसे आप छूते हैं, प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा विष्णु में समस्त माता लक्ष्मी आपके ऊपर में कृपा बरसाते हैं। क्या प्रार्थना करना है कि हे बेल के वृक्ष, हे माता पार्वती के स्वरूप, मैं आपको स्पर्श करूं, कृपया आप मेरे गरीबी, मेरे निर्धनता, मेरे परेशानी, मेरे रोग, मेरे कष्ट आदि का निवारण करें। इस प्रकार से प्रार्थना करना। बेल के वृक्ष के नीचे में आपको एक घी का दीपक भी जला देना है। बिल्कुल आप देखना उसी टाइम से आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, जो दूसरे वृक्ष हैं तुलसी के वृक्ष। तुलसी के पौधा सैकड़ों रोगों की दवा है, और घर की गंदगी जो भरी, हमारे घर में गंदगी भरी रहती है, वातावरण रहते हैं, खराब हवा रहते हैं, दूषित हवा रहते हैं, सबको ये तुलसी के वृक्ष सोखने का काम करते हैं। तुलसी को जीवनदायिनी लक्ष्मी स्वरूप कहते हैं दोस्तों, और इसे हम हिंदू, जितने भी हम हिंदू भाई, हम सब घर में लगाते हैं, और इसकी श्रद्धा विश्वास के साथ, लग्न के साथ हम इनकी पूजा करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे घर में भीतर में आने वाले जितने भी अशुभ शक्ति होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, सबको खींचने का काम करते हैं। घर का वातावरण भी ये पवित्र रखते हैं। तो तुलसी के पौधे को आपको इस दिन छूना है, और छूते ही आपको कौन सी प्रार्थना करना है कि माता आप हमारी गरीबी मिटाएं, हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर करें। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है। देखिए, अगर आप तुलसी के वृक्ष को छूते हैं, धन, वैभव, यश, कीर्ति सब कुछ आपको मिलेंगे। चूंकि आपको एक काम अवश्य करना है कि तुलसी के वृक्ष को छूना है, लेकिन आपको इसे हिलाना नहीं है। एक बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा, आप जो है मकर संक्रांति के दिन शमी के वृक्ष को जरूर छूना। शमी के वृक्ष को भगवान शनिदेव के स्वरूप माने जाते हैं। शमी के वृक्ष को छूने से इस दिन सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होती है। तत्काल आपकी समस्या का निवारण होता है। कभी भी धन का कमी नहीं होता। घर में सुख समृद्धि आती है। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके हर प्रकार के जितने भी आपको संसारिक लाभ चाहिए, सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे। आपके कारोबार चलने में कोई दिक्कत आ रही है तो वह भी दूर हो जाएंगे। व्यापार तेजी से चलेंगे। धन में आपके आगमन होगा, और जो बाधा वह दूर होंगे। तो मैं यहाँ पे शमी के वृक्ष को क्यों छूने के बोल रहा हूँ, क्योंकि शमी के वृक्ष पे भगवान शनिदेव साक्षात वास करते हैं, और मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य नारायण धनु राशि से सीधा मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर राशि किसके ग्रह हैं? मकर राशि भगवान शनि के स्वयं के ग्रह हैं। तो अगर आप इस दिन शनि के वृक्ष को, शमी के वृक्ष को छूते हैं, तो इसे साक्षात भगवान शनि तथा भगवान सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन एक काम जरूर करना, शाम के समय में अब कुछ करे या ना करे, अगर आपके घर के आसपास में शमी के वृक्ष है तो इसके नीचे में एक घी का दीपक जरूर जलाना। आपके रोग, कष्ट एवं गरीबी तत्काल मिटेंगे। एक ही उपाय से, एक ही दिन में आप देखना आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे। इसके बाद मैं अंतिम वृक्ष के बारे में बताने जा रहा हूँ। शायद इस वृक्ष के बारे में अभी तक कि आपको शायद किसी ने नहीं बताया होगा। जैसे कि अश्वगंधा के वृक्ष केतु को समर्पित है, चंदन राहु को, शमी शनि को, गुलर शुक्र को, पीपल गुरु को, अपमार्ग बुधदेव को, खैर का लकड़ी जो खैर के वृक्ष है ये मंगल को, और पलाश ये चंद्र को समर्पित है। उसी प्रकार आंकड़े के पौधा भगवान सूर्य को समर्पित है। तो अगर आपके घर के आसपास में सफेद कलर की आंकड़े हैं, आंख का पौधा जिसे हम मदार के नाम से जानते हैं, इस पौधा को आपको स्पर्श करना है और आपको प्रार्थना करना है कि हे वृक्षराज, मैं आपके श्री चरणों को बार बार प्रणाम करता हूं, मैं आपके समीप आया हूं, मैं आपके पौधा को स्पर्श करने जा रहा हूं। कृपा जो आपके शक्ति, सूर्य महाराज जी की शक्ति अब के वृक्ष पर बसते हैं, वह शक्ति मुझे चाहिए। कृपया आप उस शक्ति से मेरे गरीबी को दूर करें, निर्धनता को मिटाएं। इस प्रकार से प्रार्थना करना। अगर आपके घर में आंकड़े का पौधा, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने घर में आंकड़े का पौधा लगाते हैं, आंगन में लगाते हैं, लगा करके रखें, तो ये घी का दीपक जला देना, और इसके नीचे में थोड़ी सी आपको क्या करना है, थोड़ी सी आपको काले तिल रख देना है, और शाम के समय में इस वृक्ष को छू लेना है। बिल्कुल ही आप देखना उसी टाइम से आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आएंगे, एक ऐसा परिवर्तन आएंगे,
एक ऐसा संयोग बनेंगे कि उसी टाइम से आपके गरीबी, निर्धनता, परेशानी, तकलीफ, रोग, दोष, गृह कलेश सभी प्रकार की जो तमाम बाधाएं वह दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में एक नई हरियाली आएंगी। हरियाली का मतलब है कि आपके जीवन में एक नई परिवर्तन आएंगे। आप धन के कामना रखेंगे, धन प्राप्त होगा। कोई नौकरी आपने सोच करके रखे नहीं मिल पा रहे, आपको नौकरी की भी प्राप्ति होगा। बस हमारे वीडियो में बताए गए तरीके को आपको अपनाना है। तो आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं दोस्तों। जानकारी कैसा लगा हमें जरूर बताना और इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों में आगे जरूर शेयर करना। बिल्कुल ही शेयर करना ना भूलना, हो सकता है ये छोटे से शेयर उनके लिए अमृत जैसा हो जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।